नमस्कार साथियों, राम राम सभी किसान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और मेरे सभी अन्नदाता साथियों का दिल से स्वागत है। आज की ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैं शुरुआत में ही आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बीच में कहीं भी मत छोड़ना, क्योंकि आज जो बात हम करने वाले हैं वो सीधे सीधे आपकी मेहनत, आपकी फसल, आपके नुकसान और आपके खाते में आने वाले मुआवजे के पैसे से जुड़ी हुई है। और अगर आपने इस जानकारी को ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है कि आपका जो हक है वो आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप किसान हैं, अगर आपने इस साल रबी की फसल बोई थी, अगर आपने 4 से 5 महीने तक दिन रात मेहनत की थी, खेत में पसीना बहाया था, बीज डाला था, सिंचाई की थी, खाद डाली थी, दवाइयां डाली थी और हर दिन ये उम्मीद की थी कि इस बार फसल अच्छी होगी और आपके घर में खुशहाली आएगी, तो आज की ये जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम वही सच्चाई बताने वाले हैं जो शायद आपको अभी तक किसी ने साफ साफ नहीं बताई होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट आपके ही फायदे के लिए है। वीडियो देखने वाले 100 में से 90 किसान भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जानकारी लेते हैं, फायदा लेते हैं, लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते, तो आप अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने गांव के हर किसान तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी किसान जानकारी के अभाव में पीछे ना रह जाए, क्योंकि जानकारी ही आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है। किसान साथियों, अन्नदाता वो होता है जो खुले आसमान के नीचे अपनी किस्मत खुद लिखता है, जो धूप में भी काम करता है, ठंड में भी काम करता है, बारिश में भी काम करता है और हर मौसम की मार सहता है। 4 से 5 महीने तक वो अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है, हर दिन खेत में जाता है, हर दिन फसल को देखता है, हर दिन ये सोचता है कि इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जब फसल पकने लगती है, जब खेतों में हरियाली लहलहाने लगती है, जब कटाई का समय आता है और किसान के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगती है, तभी अचानक से मौसम बदल जाता है, काली घटाएं छा जाती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, ओलावृष्टि होने लगती है और कुछ ही मिनटों में किसान की महीनों की मेहनत खत्म हो जाती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरे राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सरसों झड़ गई है, गेहूं आड़े पड़ गए हैं, चना खराब हो गया है, मटर खराब हो गई है, जीरा खराब हो गया है और कई किसानों की तो पूरी फसल ही खत्म हो गई है। यानी कि जिस फसल से उन्हें पूरे साल की कमाई होने वाली थी, वो एक ही झटके में खत्म हो गई है। और ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, ये किसान की उम्मीद का नुकसान है, ये उसके परिवार की उम्मीदों का नुकसान है, ये उसकी आर्थिक स्थिति का नुकसान है। ऐसे में किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब क्या होगा? क्या सरकार मदद करेगी? क्या मुआवजा मिलेगा? कितना मिलेगा और कब मिलेगा? तो आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और तुरंत एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि जहां जहां फसल खराब हुई है वहां तुरंत सर्वे कराया जाए और नुकसान का सही आकलन किया जाए, ताकि किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रशासन की टीमें अब आपके खेतों तक आएंगी, पटवारी आएगा, ग्राम सेवक आएगा और वो देखेगा कि आपकी फसल कितनी खराब हुई है, कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यही रिपोर्ट आगे चलकर ये तय करेगी कि आपको कितना मुआवजा मिलेगा। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि सरकार ने घोषणा कर दी तो अब पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार फसल देखकर पैसा नहीं देती, सरकार रिकॉर्ड देखकर पैसा देती है। अगर आपका नाम रिकॉर्ड में है, अगर आपकी गिरदावरी सही हुई है, अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं, अगर आपका बैंक खाता सही है, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका नाम सूची से बाहर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की। उन्होंने भी साफ कहा है
कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें पूरा मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी और 15 से 20 दिनों के अंदर राहत राशि किसानों के खातों में भेजने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि सरकार की तरफ से ये संकेत साफ है कि किसानों को राहत दी जाएगी और जल्दी दी जाएगी। लेकिन किसान साथियों, यहां पर आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी, क्योंकि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको भी अपने दस्तावेज सही रखने होंगे, आपको भी अपनी जानकारी अपडेट रखनी होगी, आपको भी ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम सूची में आए। अब बात करते हैं कि आपको कितना मुआवजा मिल सकता है। देखिए, सामान्य रूप से जो मुआवजा दिया जाता है वो 17,000 रुपए से शुरू होता है और ये 34,000 रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी जमीन प्रभावित हुई है और आपकी फसल कितनी खराब हुई है। अगर आपकी कम जमीन है तो आपको कम राशि मिलेगी, अगर ज्यादा जमीन है तो आपको ज्यादा राशि मिल सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल कि पैसा कब आएगा। तो जैसा कि जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सर्वे पूरा होने के बाद और सूची तैयार होने के बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा ट्रांसफर करना शुरू करेगी। यानी कि कुछ किसानों को पहले पैसा मिलेगा और कुछ किसानों को बाद में मिलेगा। अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो आपको जल्दी पैसा मिल सकता है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, आजकल बहुत सारे फर्जी कॉल और मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि आपका मुआवजा आ गया है, ओटीपी बताओ या पैसे दो। तो साफ समझ लीजिए, ये पूरी तरह धोखा है। सरकार कभी भी ओटीपी नहीं मांगती और ना ही मुआवजा दिलाने के लिए पैसे लेती है। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, किसान साथियों, मुआवजा कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार उसी को मिलता है जो जागरूक रहता है, जो समय पर जानकारी लेता है, जो अपने दस्तावेज सही रखता है और जो अपनी आवाज उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सही अपडेट सबसे पहले मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी फसल खराब हुई है या नहीं, ताकि हम आपके जिले की अपडेट भी आपको दे सकें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय किसान।